यार अक्सर मुझे बहुत से लोग पूछते हैं भाई DBMS कैसे स्टार्ट करें। तो इसी सवाल का जवाब ढूंढने मैं निकल गया था गूगल की वादियों के अंदर, जहां से मुझे बहुत सी चीजें मिली, जैसे ER मॉडल, COD रूल्स, ऑपरेटर्स, SQL और बहुत सी चीजें। तो सभी को समझने के बाद मैंने एक रोड मैप तैयार किया है कि कैसे आप 6 से 7 महीने के अंदर DBMS को स्टार्ट से एंड तक खत्म कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ। ये मैंने आपका 2 सेट में आपका DBMS का रोड मैप बनाया हुआ है। सबसे पहले आप कोई भी चीज़ को पढ़ने से पहले मैं कहता हूँ सबसे पहले आप उसका इंट्रोडक्शन पढ़ो। तो DBMS का इंट्रोडक्शन सबसे पहले अपन देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में जो चीज़ें आती हैं, नीड फॉर DBMS, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, तो ये सारी चीज़ें, टायर्स, ये सब पढ़ोगे आप इंट्रोडक्शन के अंदर। तो इंट्रोडक्शन हो गया अपना। उसके बाद में मैं इसलिए जो मैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारे मैं तुम्हारे को बताने वाला हूँ। सेकंड है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल्स। इसके अंदर तुम लोग ER डायग्राम्स बनाओगे, जैसे 1 to many रिलेशनशिप क्या होती है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कैसे बनती है, तो ये सारी चीज़ें देखोगे तुम लोग इसके अंदर तुम लोग देखोगे। जैसे देखो ER मॉडल्स आ गए हैं, मिसमैच वगैरह, ये सब तुम लोग पढ़ोगे एंटिटी ऑफ रिलेशनशिप मॉडल्स के अंदर। तीसरा जो है वो है रिलेशनल मॉडल। इसके अंदर तुम्हें प्राइमरी की, फॉरगन की कैसे बनती है ये तुम्हें पता चलेगा। तो इसके अंदर देखो ये क्या कहते हैं, कीज वगैरह आ गई, COD रूल्स क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना तुम लोग। ये नंबर्स, ये सारी चीज़ें तुम लोग, मैंने पूरे पॉइंट इसके लिख दिए, तुम लोग ये शीट में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम जाके पूरा देख लेना। उसके बाद अपन लोग पढ़ेंगे थोड़ी सी मैथ्स, जो है कि है रिलेशनल अलजेब्रास। इसके अंदर तुम लोग यूनियन, ट्रांजेक्शन, जॉइंस, ये सारी चीज़ें क्या होती है ये सब देखोगे। इसके अंदर थोड़ी सी मैथ्स तुम्हें पढ़नी पड़ेगी, थोड़ा सा हार्ड है। जैसे ये देखो ऑपरेटर्स आ गए, ये सारी चीज़ें तुम लोग, जॉइंस आ गए, तो ये सारी चीज़ें तुम लोग देख लेना। मैंने सारे पॉइंट इसके लिख लिए हैं। अब बात करते हैं SQL क्वेरी की 5 नंबर पे। तो अब तुम्हारे पास कोई SQL की प्रॉब्लम है, जैसे तुम कोड सबमिट करते थे वैसे अब तुम लोग SQL क्वेरी को भी सबमिट कर सकते हो। तो अब रिलेशनशिप अलजेब्रा के बाद में तुम्हें SQL क्वेरी की अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए, जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन, जॉइंस भी अच्छे से लिखने आने चाहिए। और तुमने जॉइन सीख लिया ना भाई, तो हर एक डेवलपर को जॉइन एक अच्छे से सीखना जरूरी है, क्योंकि वो उसी में टेबल बनाता है, इसलिए तुम्हें SQL क्वेरी को अच्छे से सीखना जरूरी है। फिर 6th पॉइंट है नॉर्मलाइजेशन। इसके अंदर तुम लोग पढ़ोगे फॉर्म्स क्या होता है, जैसे कि हमारे होता है ना फर्स्ट फॉर्म्स, सेकंड फॉर्म्स, ये सारी चीजें क्या होती है, ये सारे तुम लोग देखोगे नॉर्मलाइजेशन के अंदर। थोड़ा सा क्रिटिकल है, इस पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना। ये देखो आ गए ना तुम्हारे फॉर्म्स आ गए, ये देखो फॉर्म्स आ गए, प्रॉब्लम्स वगैरह, डोमेन की नॉर्मल फॉर्म्स, ये सारे इसमें फॉर्म्स है पूरे, ये तुम लोग देखना पड़ेगा तुम्हें नॉर्मलाइजेशन। तो ये तुम लोग देख लेना अच्छे से एक बार। तो अब अपन चलते हैं एक बार सेकंड सेट की तरफ। तो ये आ गया अपना सेकंड सेट। अब आता है ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन का मतलब ये होता है जैसे कि अब 2 चीजें आ गई, तो 2 चीजों में से तुम्हें मान लो एक डेटा है, उसको हैंडल करना है। तो एक डेटा को हैंडल करने के चक्कर में तुम्हारा दूसरे डेटा को इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो इसे कहते हैं कंट्रोल सिस्टम, जिससे तुम्हारे डेटाबेस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए उसका। तो इसके भी मैंने कुछ पॉइंट्स तुम्हारे को इसके अंदर दे दिए हैं, जो तुम्हें पढ़ना है, ये सारे तुम लोग देख लेना एक बार। मैं तुम्हें पूरी वापस से कह रहा हूँ, तुम्हें पूरी में शीट डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो तुम लोग अच्छे से जाके देख लेना। ये पूरी की पूरी शीट है, सारे पॉइंट्स मैंने डाल दिए इसके अंदर ट्रांजेक्शन के अंदर। अब दूसरा आता है इंडेक्सिंग। अब मान लो तुम कुछ डेटा ऐड करते हो और अब तुम्हें कुछ डेटा मतलब अर्जेंट में चाहिए, तो ये इंडेक्सिंग की तरफ से काम आसान हो जाता है तुम्हारा। तो ये इंडेक्सिंग का पॉइंट है, इंडेक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे DBMS के अंदर। जैसे तुम लोग प्राइमरी इंडेक्सिंग करते हो, सेकेंडरी इंडेक्सिंग करते हो, तो ये सारे हैं। इंडेक्सिंग के भी मैंने 9 के 9 पॉइंट्स डाल रखे हैं, तो तुम लोग देख लेना एक बार। देखो जैसे B ट्री का हो गया, B- ट्री हो गया, B+ ट्री हो गया, बिटमैप्स हो गए, तो ये सारे तुम्हारे हैं, तो तुम एक बार पढ़ लेना। ये थोड़े से हार्ड टॉपिक है, इसलिए मैंने इनको तुम्हारे को सेट 2 के अंदर डाल रखा है। उसके बाद में आता है लर्निंग ऑफ डेटाबेस लैंग्वेज। तो इसके अंदर जो है, इसके अंदर आते हैं DDL, DML, DCL, ये सब इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। अब जैसे जो तुम लिख रहे हो वो तुम्हें पता होना चाहिए तुम क्या लिख रहे हो। जैसे कि तुम लोग इंसर्ट कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, तो वो सारी चीज तुम्हें, ये लर्निंग जो होती है, जैसे कि वापिस से बताओ, DDL हो गई लैंग्वेज, DML हो गई, DCL हो गई, ये सारी लैंग्वेज है। इसके जरिए तुम्हें पता चलता है भाई तुम कर क्या रहे हो। जैसे तुम लोग डिलीट कर रहे हो, इंसर्ट कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, तो ये सारी चीजें तुम लोग पढ़ लेना। तो अब बात करें अपन लोग रिसोर्सेज की, तो रिसोर्सेज सारे तुम्हें मैंने स्क्रीन पे दे दिए हैं।